स्टोरी लाइन के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि स्टोरी में क्या कुछ खास है। ट्रेलर में जिस तरीके से मर्डर की बात सामने आ रही है, कोई रहस्य छिपा हुआ है? ये मर्डर है और ब्योमकेश को लगता है ये तो बहुत आसान केस है, ये तो मैं ऐसे सॉल्व कर दूँगा। और जैसे मैंने बोला वो हाथ इसमें अपना डालता है और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें उसके सामने आती हैं जिस पर पूरा कलकत्ता और पूरा देश निर्भर, उसका फ्यूचर इस पर निर्भर करता है। तो एक समय ऐसा आ जाता है कि जिस तरीके से ब्योमकेश बख्शी जो डिसीजन लेगा उस पे भविष्य डिपेंड करता है देश का और कलकत्ता का। एक छोटा सा लड़का उसके इंस्टिंक्ट्स पर डिपेंड करता है। तो किस तरीके से उसमें बदलाव आता है। हम जितने भी डिटेक्टिव फिल्म्स देखते हैं, हम देखते हैं कि सारे डिटेक्टिव को सब पता है इन द सेंस अपने बारे में। वो जानता है कि अच्छा ये सारी चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें हैं, ये सब चीज़ मुझे नहीं करनी, जिसको सीजन्ड कहते हैं, माहिर इंसान। ये माहिर नहीं है, ये बच्चा है और ये लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है। ब्योमकेश बख्शी जो हम जानते हैं वो बना कैसे, जैसे मैंने बताया, तो ये पहला केस है, ये सबसे फैसिनेटिंग। नहीं तो कभी ऐसा नहीं लगा कि 43 की कहानी है, 2016-15, इस जनरेशन के लोग इसको किस तरीके से हजम कर पाएंगे? कभी बिल्कुल भी नहीं लगा, बिल्कुल भी। कोई भी कहानी में अगर आप ये जनरेट कर दे कि लोगों को लगे कि अरे वाह आगे क्या होगा, तो लोग पॉपकॉर्न भी भूल जाएंगे और वो आपकी फिल्म देखेंगे। एक चीज़ है जिसकी वजह से हमारी एक धारणा है पुरानी फिल्मों को लेके कि अच्छा ब्लैक एंड वाइट स्लो चीज़ें होती हैं, स्लो तरीके से लोग बात करते हैं। इसीलिए हमने क्या किया कि आप देखेंगे जो भी म्यूज़िक यूज़ किया है, जैसी एडिटिंग है, जैसा सिनेमाटोग्राफी है, लाइटिंग है, वो सब बिल्कुल नया है। लेकिन जो आप देख रहे हैं कहानी वो 1943 की। तो ये महान कमाल की बात है दिवाकर बैनर्जी की। अच्छा, मैं आपसे और भी मूवी के बारे में जानूंगा, लेकिन ब्योमकेश बख्शी के बारे में एक बार हम बात करें। बेशक ये काल्पनिक किरदार हो, हाँ। लेकिन ये ऐसा किरदार है जिससे भारतीय जनता बहुत पहले से जुड़ी हुई है, चाहे उपन्यास हो या टीवी सीरियल भी हो, क्योंकि हम और आप जब छोटे थे उस वक्त तो ब्योमकेश बख्शी एक सीरियल आया करता था। तो ऐसा कभी लगता है कि लोग सोच में या कंपैरिजन में चले जाते हैं कि अरे ये सीरियल ऐसा था, उसमें ये खास था, अब मूवी में उतना नहीं है या ये ज़्यादा अच्छा है, इस तरीके की चीज़ों में अगर लोग डूब जाएं तो? हमारा शुरू से ये एक एम था कि हम लोग 2-3 साल मेहनत करेंगे आप लोगों का 2 घंटा अच्छा करने के लिए। हाँ। वो 2 घंटे में आप सब भूल जाएं और आप पिक्चर देखें। हाँ। हमारा ये एम था और इसलिए हमने इतनी मेहनत की और इस शिद्दत से पिक्चर बनाई। जब आप पिक्चर देख लेते और बाहर निकलते फिर ये आकलन और ये सब शुरू होता है यार लेकिन वो जो था वैसा नहीं था, उससे हमें मतलब नहीं, हमें आपके 2 घंटे अच्छे करने हैं और इसलिए हमने इतनी मेहनत करी। अच्छा, दिवाकर के साथ आपने काम किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? और ख़ासतौर से इस तरीके की फिल्म पीरियड फिल्म के करीब है, पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते पीरियड फिल्म है। हाँ। या दिवाकर को जिस तरीके से आपने देखा है कि हमेशा एक आइडिया पर काम करते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा और कैसे उन्होंने पिक किया? ऑडिशन वो अब कहते हैं कि उनको पता हमेशा से था कि वो मुझे ही लेना चाहते हैं। हाँ। लेकिन वो बस ये देख रहे थे कि अगर वो मुझे कुछ बोले सोचने के लिए तो क्या मैं सोच के दूसरा कुछ कर सकता हूँ क्या, मतलब कुछ अलग कर सकता हूँ। तो उसके लिए उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया था और थैंकफुली मैं सक्सेसफुल। अच्छा, कितने दिनों का ऑडिशन था ये? एक ही ऑडिशन था, बस ये देखने के लिए कि क्या मैं वो कर पाऊंगा अगर कुछ अलग वो इनपुट देते हैं तो उसका ये ऑडिशन था जो कि क्लियर हो गया। और उनकी कमाल बात यह है कि वो डरते नहीं है एक्सपेरिमेंटेशन से। राइट। उनको पता है सेंट्रल आइडिया क्या, मैं ये पिक्चर क्यों बना रहा हूँ। जिस ब्योमकेश बख्शी पे 75 बार थिएटर और टीवी और फिल्म्स में बन चुका है ब्योमकेश बख्शी, मैं वापस क्यों बना रहा हूँ। तो उनको पता था कि मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है। अब ये इसका भी रूम है। अब आप जब शरदिंदु जी की कहानी पढ़ेंगे तो बिटवीन द लाइंस में आप बहुत कुछ अपना सोच सकते हैं। अच्छा ये क्या हुआ मतलब बीच में, तो वो आपका अपना नजरिया है उसी स्टोरी को देखने का, उनका अपना था। इसलिए उन्होंने बोला कि हम पिक्चर बनाएंगे और किसी भी चीज से वो नया ट्राई करने से डरते नहीं। हाँ, एक और चीज भी आई थी सामने कि एक बार फिर से आमिर खान को नेगेटिव कैरेक्टर के रूप में वो लेना चाह रहे हैं, अप्रोच हुई थी क्या? ये बात मुझे बहुत हाल में मीडिया कॉन्फ्रेंस हुई थी। अच्छा। उसमें दिवाकर ने जब बताया तो मुझे समझ में आया कि अच्छा ऐसा हुआ था, मुझे पता नहीं था ये बात। अच्छा, मतलब ऐसा हुआ था सच में? उन्होंने बोला जी हुआ था। ओह ग्रेट, मतलब एक और चांस हमें देखने मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। वैसे एक बोल्ड सीन की मैं बात करूँ क्योंकि ब्योमकेश बख्शी 1943 के थे, लेकिन सुशांत हो भले वो पवित्र रिश्ता में बोल्ड सीन ना रहा हो, लेकिन उसके बाद से जितनी मूवीज हुई हैं ज़्यादातर बोल्ड सीन्स कहीं ना कहीं रहे हैं। इसमें भी कभी ऐसा कोई सीन? या एक सीन है जब ब्योमकेश बख्शी को पता नहीं है और वो काफ़ी कमाल का सीन है क्योंकि आप जब एक चीज़ कर रहे हैं जिसको आप बहुत अच्छे से करना चाहते हैं और एक ज़बरदस्त डिस्ट्रैक्शन आ जाए तो एक ज़बरदस्त द्वंद्व पैदा होता है।
ब्योमकेश को नहीं पता कि सिडक्शन क्या होता है हाँ। या प्यार क्या होता है, वो अपना केस सॉल्व कर रहा है एंड सडनली एक लेडी आती है और इस तरीके का कुछ होता है जिससे कि वो हिल जाता है बिल्कुल। ब्योमकेश को सीन में नहीं पता, इसलिए मुझे भी नहीं बताया गया था अच्छा कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो जो रिएक्शन मिला हमें वो बिल्कुल ऑनेस्ट रिएक्शन। भाई ब्योमकेश बख्शी हमारी कस्टडी में है, आगे उनसे और भी सवाल पूछेंगे और भी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। पड़ताल जारी है, बने रहिए हमारे साथ।